क्वेश्चन नंबर 23 स्वास्थ्य शिक्षा के व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर चेंज मॉडल एवं स्वास्थ्य संचार हेल्थ कम्युनिकेशन मॉडल में अंतर स्पष्ट करते हुए इसकी अवधारणात्मक एवं आलोचनात्मक समझ विकसित करें। स्वास्थ्य का व्यवहार परिवर्तन मॉडल कहता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं हमारे व्यवहारों से जुड़ी है। सिर्फ कुछ व्यवहारों में बदलाव लाकर ही स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता के स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। इनमें से ज़्यादातर व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें अपनाने में कोई खर्च नहीं आता, ना ही किसी विशेष तकनीक, ज्ञान या कौशल की ज़रूरत होती है। व्यवहार परिवर्तन के लिए लोगों को जानकारी दे देना ही पर्याप्त है, लेकिन अनुभव बताते हैं कि व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए केवल सूचना या जानकारी ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए बाधाओं की पहचान करना, उन्हें दूर करने के प्रयास करना तथा लोगों की सोच पर इस असर डालना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इस मॉडल की आलोचना करने वाले मानते हैं कि हमारे समाज में व्यक्ति के निर्णयों पर परिवार, समुदाय और समाज का बहुत प्रभाव पड़ता रहता है। कई बार एक व्यक्ति तो किसी नए व्यवहार को अपनाने या पुराने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका परिवार या समुदाय इसके लिए तैयार नहीं रहता, बल्कि कई बार तो व्यवहार परिवर्तन में बाधा भी उत्पन्न करता है। ऐसे में व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समुदाय की सोच में बदलाव लाकर व्यवहार परिवर्तन के लिए अनुकूल मॉडल माहौल बनाना जरूरी है। इसके लिए यह पहचान करना जरूरी है कि समुदाय या समाज के कौन लोग व्यवहार परिवर्तन में हमारे मददगार हो सकते हैं। वैसे तो जानकारी न होना या गलत जानकारी होना भी व्यवहार परिवर्तन में बाधक होता है, लेकिन अक्सर जानकारी की कमी से कहीं ज़्यादा मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक नियम, अंधविश्वास, भ्रांतियाँ आदि सामाजिक सांस्कृतिक कारक व्यवहार परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षा का स्तर कम होना तथा संचार के साधनों तक पहुँच न होना भी व्यवहार परिवर्तन में बाधक है। इसी प्रकार किसी नए व्यवहार को अपनाने या मौजूदा व्यवहार को बदलने में संकोच, आत्मविश्वास की कमी तथा सामाजिक भय जैसे वैज्ञानिक कारण भी व्यवहार परिवर्तन में बाधक बनते हैं, क्योंकि व्यक्ति, उनके व्यवहार तथा उनका परिवेश रातों रात नहीं बदलते। समाज तो स्वयं को बदलने के लिए और भी समय लेता है। इसलिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। स्वास्थ्य संचार मॉडल। स्वास्थ्य संचार मॉडल द्वारा संचार तकनीकों के माध्यम से दूर दराज में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, रोगों से रोकथाम के उपाय एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे एवं ग्रामीण रोगी रोग से लड़ने के बारे में एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके और बीमारियों से बचने संबंधी उपायों की जानकारी उन्हें हो जाए। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि के माध्यम से लोगों से संपर्क बनाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में बच्चों और माताओं को मातृत्व और देखभाल संबंधी टिप्स दिए जाते हैं और आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बच्चों को उन्नत टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और विभिन्न प्रकार के सूचना एवं संचार तकनीकी के उपकरणों द्वारा कहानियों, बुकलेट, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आदि के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। संचार मॉडलों द्वारा अपेक्षाकृत कम साक्षर समुदायों में आसानी से पहुंचा जा सकता है और उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से संबंधित जानकारियां, सुझाव, संदेश आदि पहुंचाए जा सकते हैं, जिससे लोग कम समय में लाभान्वित भी होते हैं और स्वास्थ्य के उद्देश्यों को पूरा भी कर पाते हैं। इसकी आलोचना करने वाले लोगों का मानना है कि वर्तमान समय में अपेक्षाकृत कम साक्षर एवं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में संचार मॉडलों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। कई बार दी जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी
जानकारियाँ संचार मॉडलों जैसे फोटो, वीडियो आदि भ्रामक भी हो सकते हैं, जिससे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के बजाय दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। खासकर गरीब एवं निरक्षर तबके से संचार तकनीकों का पहुंचाना फिलहाल सरकार के लिए खर्च भरा उपाय है। इसके लिए उच्च तकनीशियनों की ज़रूरत पड़ती है एवं व्यापक पैमाने पर संचार उपकरणों को चलाने के लिए प्रति लोगों को प्रशिक्षित भी करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है। तो ये था स्वास्थ्य संचार मॉडल एवं स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल, स्वास्थ्य शिक्षा के व्यवहार परिवर्तन मॉडल और ये स्वास्थ्य संचार के मॉडल, इनमें प्रमुख अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, उनकी पहचान करें एवं उनका वर्णन करें। विद्यालय एवं सभी समाजों के लिए बच्चों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वजह से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होती है तथा स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार आता है। अतः विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी मुद्दों की पहचान जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित विद्यालय में निम्नलिखित मुद्दे हैं, जिनकी पहचान कर बच्चों में स्वास्थ्य संबंधित आदतों का विकास करना आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी कमियों को पहचानना और उनका इलाज करना। दूसरा, स्कूल और उसके आसपास सफाई तथा स्वच्छ वातावरण तैयार करना और उसकी देखभाल करना। सकारात्मक स्वास्थ्य उपायों को बढ़ावा देना, इनमें शामिल है बच्चों के पोषण स्तर को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था। दूसरा, खेलों, जिम्नास्टिक और सहयोगी रचनात्मक गतिविधियों के जरिए शारीरिक संस्कृति को बढ़ावा देना और औपचारिक निर्देशों तथा जीवन की सफाईपूर्ण और स्वस्थ व्यवहारों जरिए शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, उन्हें स्कूली स्वास्थ्य सेवा के कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों की समझ विकसित करें। जो प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषय हैं, उससे स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों की समझ विकसित करें। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि बच्चों की बीमारियों, उनके फैलने और रोकने की जानकारी दी जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे और उनका समुदाय किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं, उसकी जानकारी दें। इन बीमारियों का कारण केवल जैविक नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू भी है। स्वास्थ्य की बहुआयामी समझ को ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों में स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत सी संकल्पनाओं को विभिन्न विषयों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इनमें पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा इत्यादि विषय शामिल है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, सामाजिक ज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों से मिली जानकारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य की अवधारणाओं, बीमारी तथा स्वास्थ्य में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले पर्यावरणीय घटकों को भी शामिल किया गया है। भाषा जैसे विषयों में कहानियों एवं प्रसंगों द्वारा भोजन लेने, पानी और सफाई के संबंध में जानकारी दी गई है। भोजन करने एवं दूषित भोजन से बचने के उपाय, स्वास्थ्य संबंधी आदतें, विभिन्न बीमारियां एवं संक्रामक रोगों की जानकारी, बीमारियों की रोकथाम के उपाय, घर पड़ोस को साफ एवं स्वच्छ रखने के उपाय इत्यादि विभिन्न भाषाई विषयों से, प्रसंगों एवं कहानियों के माध्यम से व पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों के माध्यम से बच्चों को इन स्वास्थ्य संबंधी आदतों की जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 में जितना खाओ उतना पकाओ अध्याय बच्चों को भोजन संबंधी आदतों में सुधार करने एवं ज़रूरत भर भोजन के इस्तेमाल करने, भोजन की बर्बादी रोकने तथा भोजन को संरक्षित रखने के उपायों की न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन संबंधी आदतों के प्रति जागरूक भी करता है। तो ये सारे थे जो प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरण।
उसके बाद प्रारंभिक स्तर के किसी एक विषय से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरण लेते हुए एक सीखने की योजना का निर्माण करें। तो सीखने की योजना: शिक्षक का नाम, कक्षा, कालांश, तिथि, इकाई, विषय, पर्यावरण और हम। विषय वस्तु: जितना खाओ उतना पकाओ। इस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा: शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य। यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन किन उद्देश्यों बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह विषय वस्तु बच्चों में खाने के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है, बच्चों में खाना खाने की सही आदतों का विकास करता है। दूसरा है, क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? कैसे? यह विषय वस्तु इस कक्षा की और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है? क्या मैंने इस विषय वस्तु का पहले शिक्षण किया है? क्या मुझे विषय वस्तु से संबंधित पर्याप्त समझ है? नहीं, यह पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हाँ, मैंने इस विषय वस्तु को पहले शिक्षण किया है। मुझे विषय वस्तु से संबंधित पर्याप्त समझ है। जहाँ जहाँ खाने की बर्बादी व उसे पचाने के उपायों की चर्चा होगी, उससे यह विषय वस्तु स्वतः जुड़ जाएगी। तीसरा है, विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यह विषय वस्तु बच्चों के खाने पीने संबंधी स्वच्छ आदतों के साथ साथ भोजन की बर्बादी के कारण, उसके नुकसान एवं बचाव के उपायों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। बच्चों को रोज के उदाहरणों द्वारा खाने की व्यापक तौर पर बर्बादी की समझ विकसित कर उन्हें भोजन की आवश्यकता और बर्बादी रोकने के महत्व समझने की भावना का विकास करता है। चौथा, सीखने सिखाने की विधियाँ। इन विधियों को क्यों चुना गया? सामूहिक चर्चा से बच्चे अपने आसपास खाने की बर्बादी से अवगत होंगे। अवलोकन एवं प्रश्नोत्तर के द्वारा वे हिसाब लगा सकेंगे कि खाने की बर्बादी रोकने से कितने लोगों का पेट भर सकता है। पांचवा है, सीखने की योजना। 40 मिनट की इस कक्षा में सर्वप्रथम 10 मिनट बच्चों से उनके आसपास के अनुभवों द्वारा खाने के महत्व एवं बर्बादी पर चर्चा की जाएगी। फिर अगले 10 मिनट बच्चों से उनके घर में प्रत्येक दिन होने वाले खाने की बर्बादी को चार्ट पेपर पर विभिन्न व्यंजनों की मात्रा का सामूहिक तौर पर दिन, हफ्ते व महीने के आंकड़ों के आधार पर हिसाब लगाने को कहा जाएगा, जिससे बच्चे खाने की बर्बादी की व्यापकता को समझ सकेंगे। अंत के 20 मिनट में खाने से जुड़े पकाने संबंधी पहलुओं पर बात होगी, जिससे खाना कम बर्बाद हो। बच्चों से एक चार्ट पेपर पर उनके अनुभवों के आधार पर खाना खराब होने पर उनके रंग, गंध, रूप में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने का कार्य करवाया जाएगा। अंत में बच्चों से खाने की स्वच्छ आदतों पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि शादी एवं शादी विवाह जैसे समारोह में खाने की बर्बादी, उन्हें रोकने के उपाय और बचे खाने का उपयोग कैसे करें, इन पर लिखने के लिए भी कहा जाएगा। शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझाव बिंदु। शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य। क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? इसका मूल्यांकन किया गया है कि नहीं? हाँ, विद्यार्थियों ने उद्देश्य को समझा, यह उनके मूल्यांकन से स्पष्ट हो गया। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों या क्यों नहीं? विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु अगली कक्षा में विषय से संबंधित और अधिक सवाल पूछने से बच्चे अधिक सीखेंगे। साथियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? 3-4 विद्यार्थियों ने खाना खराब होने से बचने के उपाय संबंधी प्रश्न पूछे। आपने उन सवालों को कैसे समझाया? क्या विद्यार्थियों को स्वयं उन सवालों का हल करने का मौका मिला? उन्हें उदाहरण देकर समझाया गया। फिर विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए। विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों टीएलएम का प्रयोग किया गया, उनकी उपयोगिता क्या रही? चार्ट पेपर को संसाधन बनाया गया, इसमें बच्चों को मज़ा आया। इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो आप सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे? यदि इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो बच्चों को समूह बनाकर एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी देकर खाना बर्बाद होने को बचाने संबंधी उपाय करने को कहेंगे। इस विषय वस्तु से संबंधित
ऐसा कोई सवाल जिसको आपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है? नहीं। कोई अन्य टिप्पणी? समय का ध्यान रखना होगा।